महंगाई भत्ता 54% के आदेश, नए अपडेट इतनी बढ़ेगी सैलरी। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें तो लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी सौगात मिल सकती है, जिससे सैलरी भत्ते और पेंशन फिर उछाल देखने को मिल सकता है। खबर है कि नियम के तहत अगला डीए जुलाई में बढ़ाना है। अगर इससे 3-4% की वृद्धि हुई तो ये से 53 से 54% पहुँच जाएगा। यदि ये शून्य किया गया तो फिर सैलरी का नया स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है। फिर केंद्र सरकार है तो वेतन आयोग पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के फरवरी और मार्च के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। जुलाई में 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, होगा शून्य। जुलाई में 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, होगा शून्य। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारी पेंशनों की DA/DR के दरों में संशोधन किया जाता है, जो कि AICPI इंडेक्स के 6 माह के आंकड़ों पर निर्भर करता है। जनवरी 2024 से 4% DA बढ़ाया गया था, जो जून तक लागू रहेगा। अब तक DA जुलाई 2024 से बढ़ाया गया था, जो जनवरी से जुलाई 2024 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। जनवरी में आखिर भारतीय CPI IWU में 0.1 अंक की वृद्धि हुई और 138.9 पर रहा है। डी स्कोर 50 पार हो गया है, लेकिन अब तक फरवरी मार्च के अंतिम जारी नहीं हुआ है। इसके चलते भ्रम की स्थिति बन गई है। अगर चुनाव के बाद एक साथ आंकड़े जारी होते तो अंकों में वृद्धि होती और DA 50% से बढ़कर 53 या 54% पहुँच सकता है। अगर अंक जारी नहीं होते तो केंद्र सरकार के नियम DA 50% होने पर शून्य हो जाएगा, लागू किया जा सकता है। इसके बाद ही DA गणना शून्य शुरू होगी या फिर सैलरी को लेकर नया फार्मूला लाया जा रहा है। फिर अगर वेतन आयोग लागू करने पर विचार करना होगा। हालांकि इसकी संभावना कम है, क्योंकि सांसद में कई बार सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि अगले वेतन आयोग को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्या चुनाव के बाद लागू होगा 8वां वेतन आयोग? अब तक श्रम मंत्रालय द्वारा AICPI इंडेक्स के फरवरी मार्च के अंक जारी नहीं हुए, जिसके चलते भ्रम की स्थिति बन गई और लोकसभा चुनाव के बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ा चर्चा तेजी चल रही है। हाल ही में इंडियन रेलवे ट्रैकिंग सुपरवाइजर एसोसिएशन के कार्मिक मंत्रालय ने एक पत्र लिखा है, जिसमें कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन का मांग की है। फेडरेशन AIPIF ने भी सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी है और कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा है कि इस पर अंतिम फैसला लेकर सरकार को लेना है। हालांकि सरकार कई बार कह चुकी है कि फिलहाल इस पर कोई विचाराधीन नहीं और न ही कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। 54% DA लागू होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी? अगर जुलाई में फिर 4% महंगाई भत्ता बढ़ा जाता है तो सैलरी में 10,000 से 5,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही भत्ते में संशोधन किया जाएगा। इसका लाभ 1 करोड़ कर्मचारी पेंशनरों को मिलेगा। अगर DA शून्य किया जाता है और 10 साल के पैटर्न के अनुसार 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो 44.44% सैलरी बढ़ेगी। इससे 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थी। ऐसे में अनुमान है कि 2026 से नया वेतन लागू करने पर विचार किया जा सकता है। अगर लोकसभा चुनाव 2024 के बाद नई सरकार इस मांग को बनाती है और 8वें वेतन आयोग को लागू करती है तो देश के 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारी पेंशन को सीधा लाभ मिलेगा। सैलरी के साथ पेंशन ही बढ़ा देखने को मिल सकती है।